आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिलेशनशिप में लड़ाई झगड़े को कैसे हैंडल करें। और अगर अभी मैंने बोला रिलेशनशिप तो आप सबके मन में यही आया होगा कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, बस। क्योंकि हम सब की प्रोग्रामिंग इतनी हो गई है कि हम इससे ज़्यादा सोच ही नहीं सकते हैं। रिलेशनशिप किसी के बीच भी हो सकता है, दोस्त दोस्त के बीच, माता पिता के बीच, भाई बहन के बीच, भाई भाई के बीच, कलीग कलीग के बीच, किसी के भी बीच। अब जब रिलेशनशिप में लड़ाई झगड़े हो, सबके रिलेशनशिप में लड़ाई झगड़े होते हैं, बट जब रिलेशनशिप में लड़ाई झगड़े हो तो क्या करें। अब मोस्टली लोग करते क्या हैं, उस कंडीशन में आपके रिलेशनशिप में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो आप भड़क जाते हो एकदम अंदर से कि अब तो ऐसे की तैसे कर दूंगा, अब तो फोड़ दूंगा, फाड़ दूंगा, मार दूंगा, ये कर दूंगा, फिजिकली अब्यूज़ करना, ये वो करना, जिसका कोई मतलब नहीं है और जो रिलेशनशिप को फिक्स नहीं करेगा। आपको पता है डीप डाउन कि वॉयलेंस वो आपके रिलेशनशिप को फिक्स नहीं करने वाला है। जिस इंसान के साथ आपको रहना है, जो आपका दोस्त है, जो आपका भाई है, जो आपकी बहन है, जो आपका पति है, जो आपकी पत्नी है, उनको समझाना, उनको समझना, अपने रिलेशनशिप को समझने से ही आप इस चीज़ को फिक्स कर सकते हो और कोई और वे है ही नहीं। और अगर आप झड़प जाओगे कि मार दूंगा, ये कर दूंगा, ये वो सारी चीज़ें, उसका कोई सल्यूशन नहीं है मेरे दोस्त। होता क्या है, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि कोई भी रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं होता है, कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता है। कई बार हम सोचते हैं सेलिब्रिटीज़ की लाइफ को देख के, इन्फ्लुएंसर्स की लाइफ को देख के कि अरे उनकी लाइफ तो बहुत हसीन होगी, उनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा होगा। इंस्टाग्राम पे हमने एक फ़ोटो देखी, फेसबुक पे हमने एक फ़ोटो देखी, वीडियो देखी हमने, गई ओ वाओ वाओ, बहुत प्यार है, बहुत इज्जत है। बट लड़ाई झगड़े हर एक रिलेशनशिप में होते हैं, चाहे वो एक अमीर का हो, चाहे वो एक गरीब का हो, चाहे वो एक मिडिल क्लास फैमिली का हो, चाहे वो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली का हो। बट आपको समझना पड़ेगा कि जड़ क्या है। अब कई ऐसे पॉइंट्स होते हैं, अब किसी इंसान से आप पूछोगे वो टू साइडेड स्टोरी कभी नहीं बताएगा, वो आपको बताएगा वन साइडेड स्टोरी कि मैंने इतना इतना किया इनके लिए, लेकिन इन्होंने क्या किया, ये किया बंदे ने, मैंने इसके लिए ये किया लेकिन इसने क्या किया, मेरी लाइफ जो है बर्बाद कर दी, मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी इसने। हम ये चीज़ें बताते हैं वन साइडेड स्टोरी, ताकि हमारा जो ईगो है, क्योंकि हम चीज़ों को कई बार ईगो पे ले लेते हैं, हमारा जो ईगो है वो फुलफिल हो जाए कि हाँ हम सही हैं, वो गलत है, हम तो भैया बिल्कुल सही हैं, वो ही गलत हैं। ये चीज़ें आने लगती हैं। जब भी लड़ाई झगड़ा हो, सबसे पहले चुपचाप शांत होके गुस्से को पी जाओ, चुपचाप, ठीक है, इट्स फाइन, इट्स ओके, काम डाउन, टेक अ ब्रेथ, काम डाउन, ठीक है, इट्स ओके, इट्स फाइन। सामने वाले इंसान से कहो यू आर राइट फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सही हो, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सही हूँ। इसके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी किसी और चीज़ के ऊपर बात करते हैं। अब यहाँ पे कई लोग क्या गलती करते हैं कि वो बात करना ही बंद कर देते हैं। जब बात करना बंद कर देते हो आप, और कई दिनों तक बात नहीं करते, कई हफ्तों तक बात नहीं करते हैं, कई लोग महीने महीने बात नहीं करते हैं, कई लोग 10 साल लगा देते हैं, 15 साल कि मैं तो अभी उसकी बातों को याद रखा मैंने, मैं ज़िंदगी भर बात नहीं करूँगा, ज़िंदगी भर मैं उसके घर नहीं जाऊँगा, ज़िंदगी भर मैं उसके घर नहीं जाऊँगी, उसने ऐसा किया था मेरे साथ, उसने ऐसा बोल दिया था। ईगो को लेना, अगर उसने कुछ कमी निकाली ईगो पे ले लिया, नहीं अब तो नहीं। ज़िंदगी बहुत बड़ी है, चीज़ों को समझना स्टार्ट कीजिए। अगर उसने कुछ बोला है, अगर वो कुछ कह रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न है, समझ रहे हैं। अगर कोई डिसअपॉइंटेड है आपसे तो उसके पीछे भी कोई ना कोई रीज़न है, उस रीज़न को समझिए, समझ रहे हो आप सामने वाले इंसान को समझिए। थोड़े टाइम के बाद, कुछ दिनों के बाद आराम से उस टॉपिक के ऊपर बात कीजिए। आपको भी अपनी गलती रियलाइज़ हो जाएगी, सामने वाले इंसान को भी अपनी गलती रियलाइज़ हो जाएगी कि यार हम दोनों ने क्या किया, हमारी गलती क्या क्या थी। जब आपको पता हो जाएगा कि मेरी गलती ये थी, फिर आप खुद को इम्प्रूव करोगे और तभी पता चल पाएगा। जब इंस्टेंट तो कुछ नहीं, इंस्टेंट होता है इंसान का ईगो, इंस्टेंट होता है इंसान का एंगर, दैट्स इट, कि मैं किसी से कम नहीं, हम किसी से कम नहीं भैया। ये चीज़ एकदम स्टार्टिंग में ये चीज़ आती है, फिर धीरे धीरे हम फंसते जाते हैं, चढ़ते जाते हैं। कई बार लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और फैमिली वाले इन्वॉल्व हो जाते हैं। आपको समझना पड़ेगा, आपको फिक्स करना पड़ेगा। आप दोनों का ही रिलेशनशिप है तो आप दोनों को ही फिक्स करना पड़ेगा। चाहे आप पति पत्नी हो, चाहे आप भाई भाई हो, चाहे आप भाई, आराम से बैठ के बात करो कि यार ये चीज़ें थी, देखो मेरे कहने का ये मतलब था, तुम्हारे कहने का ये मतलब था, यहाँ पे गलती हुई, लेट्स फिनिश इट एंड टर्न ओवर अ न्यू लीफ, एक नई शुरुआत करते हैं। मेरे दोस्त, मेरी दोस्त, समझ रहे हो आप।
चीज़ों को समझना स्टार्ट करो, सामने वाले इंसान को समझना स्टार्ट करो, क्योंकि गलती दोनों की होती है। ऐसा नहीं कि गलती केवल आपकी हो, गलती सामने वाले इंसान की हो सकता है आपकी कम हो, सामने वाले इंसान की ज़्यादा हो, बट होती है, गलतियाँ होती हैं, सबसे होती हैं। वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स एंड वी मेक मिस्टेक्स, और इसमें कोई गलत नहीं है मेरे दोस्त। बट आपको समझना पड़ेगा कि अगर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, थोड़ा सा शांत रहना स्टार्ट कीजिए, थोड़ा सा सुनना स्टार्ट कीजिए, थोड़ा ऑब्जर्व करना स्टार्ट कीजिए। आप चीज़ों को लेके जाइए, देखिए, सोचिए, समझिए ये सामने वाला इंसान क्या चाहता है, मैं उसको क्या दे सकता हूँ, मैं उसको क्या दे सकती हूँ, उसका क्या पर्सपेक्टिव है, मेरा क्या पर्सपेक्टिव है। दोनों पर्सपेक्टिव से सोचना स्टार्ट करो। जब दोनों पर्सपेक्टिव से सोचोगे तो पूरी स्टोरी क्लियर एंड कट हो जाएगी कि वो क्या चाहता था, मैं क्या चाहता था। दोनों इंसानों का जो आपस के बीच का जो झगड़ा है वो ख़त्म हो पाएगा। ऐसे कुछ नहीं, ऐसे आप लड़ लो, झगड़ लो, केस कर दो, ये कर दो, वो कर दो, रिपोर्ट कर दो, कोई मतलब नहीं है। फैमिली को इन्वॉल्व कर दो, मारपीट कर लो, झड़ाई कर लो, कुछ भी कर लो भैया, कोई मतलब नहीं है। आप परेशान होगे, आप अंदर मन से और दुखी हो जाओगे, जिसका कोई मतलब नहीं मेरे दोस्त। एंड आई एम हियर टू मेक यू हैप्पी, नॉट गिविंग यू मिजरेबल लाइफ। नहीं, अब तो और मिजरेबल, पहले से ही दुख है और दुखी बना दूँ आपको। दैट डजंट मेक एनी सेंस एट ऑल, राइट।